Welcome everyone. So today we are going to study class 10th chapter 1 chemistry, that is chemical reactions and equations. Before starting with it, let's know about chemical change and physical change. So हमने पहली क्लासेस में भी पढ़ा था कि फिजिकल चेंज जो होते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं. आपने एक रबर बैंड लिया, आपने उसको स्ट्रेच किया तो उसका शेप चेंज हुआ, लेकिन वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ. आप अगर उसको वहीं पे छोड़ दोगे तो वापस अपनी शेप को रीगेन कर लेगा. अब अगर हम बात करते हैं केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज रिवर्सिबल चेंज नहीं होता. इसका मतलब वो इरिवर्सिबल चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना बनाया, तो जो खाना बना उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डला, स्पाइसेस डले, वेजिटेबल्स डली, वो सब मिक्स हो गए आपस में. अब आप खाना खाने, जब वो प्रिपेयर हो गया खाना, तो आप उसमें से, ऐसा तो है नहीं कि आपने रॉ पोटैटो बाहर निकाल लिया, रॉ टोमेटो बाहर निकाल लिया, सारे स्पाइसेस अलग कर दिए. इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे हमारा केमिकल चेंज हुआ है. अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. केमिकल चेंज जब होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कुछ इंडिकेशंस कह लीजिए, इनके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं. तो अ केमिकल चेंज में इन्वॉल्व चेंज इन फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो ऐसा हो सकता है कि लिक्विड जो है गैस में चेंज हो गया, गैस सॉलिड में चेंज हो गया. ये सब चेंजेस पॉसिबल हैं. सेकंड, कलर चेंज होता है. जो सॉल्यूशन बाद में बना काफी सारे केमिकल्स को या काफी सारे सब्सटेंसेस को मिक्स करके, तो उनका कलर चेंज हो सकता है. उसके बाद आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस. गैस इवॉल्व हो सकती है, मतलब जब कोई रिएक्शन हुआ या कोई केमिकल चेंज हुआ तो उसमें से एक गैस रिलीज हो गई. फॉर एग्जाम्पल, जब सोडियम और वाटर को हम रिएक्ट कराते हैं, सोडियम एक मेटल है, वाटर के साथ वो जब रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड बनता है और उसके साथ H2 गैस रिलीज होती है. H2 मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ. इसी तरीके से इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है काफी सारे रिएक्शंस में. उसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट एक सॉलिड होता है जो रिएक्शन के बाद बीकर में या टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाता है. नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर. चेंज इन टेम्परेचर, दिस मीन्स दैट जो बीकर का टेम्परेचर है वो चेंज हो सकता है. इट मीन्स इट कैन गेट कोल्ड और इट कैन गेट हॉट. नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न समथिंग अबाउट केमिकल रिएक्शंस. तो पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन जान लेते हैं. तो केमिकल रिएक्शन क्या है? जनरली रिएक्शन रिएक्शन तब होती है जब कोई केमिकल चेंज होता है, या फिर आप ये कह लीजिए चेंज हुआ है तो मतलब रिएक्शन हुई है. अब ये रिएक्शन है क्या? एक ऐसा प्रोसेस है इन विच न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और नए सब्सटेंस की नई प्रॉपर्टीज होती हैं. इसका मतलब जो उसकी पुरानी प्रॉपर्टीज थी उसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर हमें नोटिस करने को मिलेगा. नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन. सबसे ज्यादा रस्टिंग होता है आयरन का रेनी वेदर में. इसमें जो आपकी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वो होती है Fe प्लस H2O. मींस जो आयरन होता है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड्स को बनाता है. तो इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं. ये भी आपका रिवर्सिबल चेंज नहीं है. इट मींस आप इसको वापस आयरन को रिगेन नहीं कर सकते. दैट इज इट. उसके बाद आता है बर्निंग ऑफ कैंडल एंड फ्यूल्स. इसका मतलब कि जब आपने देखा होगा कि फ्यूल्स बर्न करना, मतलब पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी से जो भी फ्यूल्स हैं, जब आप कार, बाइक, स्कूटी कुछ भी ड्राइव करते हो, कोई भी व्हीकल, कि एक बार फिनिश हो गया एंड नाउ आई हैव रीगेन इट. So it's not the case. Next, we will talk about fermentation of grapes. Fermentation of grapes, इस प्रोसेस से वाइन्स, सिडार, अल्कोहल्स ये सब बनती हैं. तो इट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन. Next, cooking of food that we have talked about in the previous slide. Next, life processes. हमारी बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं.
जिनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन कह सकते हो आप, डाइजेशन, एक्सक्रीशन और आपका ब्लड सर्कुलेशन। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं, केमिकल रिएक्शंस में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट, सम प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंजेस। ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो केमिकल चेंजेस में हमें नोटिस करने को मिलती है। सबसे पहला, न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद अ न्यू प्रॉपर्टी, ये हमने अभी पढ़ा था। नेक्स्ट, ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक, न्यू केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म। तो नई प्रॉपर्टीज कैसे क्यों ऐड होती हैं? वो इसलिए ऐड होती है क्योंकि जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और न्यू केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल चेंज की, दैट इज नो न्यू एटम फॉर्म्स। कोई नया एटम फॉर्म नहीं होता। वन एलिमेंट डजंट चेंज टू अदर, और कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में भी चेंज नहीं होता। ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने आपका एक रिएक्शन लिया, Mg प्लस O2। तो ये हमें पता है कि ये Mg प्लस O2 हमें क्या देगा? दिस विल गिव अस MgO। फाइन। तो अब एक एटम था हमारा मैग्नीशियम का, एक एटम था हमारा ऑक्सीजन का, और जिन दोनों एटम्स ने कंबाइन होकर हमें क्या दिया? MgO दिया। व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट कोई न्यू एटम फॉर्म नहीं हुआ, या ऐसा भी नहीं हुआ कि एक एलिमेंट दूसरे में चेंज हो गया। तो क्या हुआ? ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक प्लेस, कि MgO और O2 अलग था तो उनका अरेंजमेंट चेंज हुआ, दैट दे हैव कम टुगेदर। ये थी हमारी प्रॉपर्टी। इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, और वो प्रॉपर्टीज हैं जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल, change of temperature, change of color, change of physical state, evolution of gas and all. Next we are going to talk about reactants and product. So reactants are those substance that undergo chemical change. It means reactants वो substances होते हैं जिनके थ्रू कोई chemical change होता है, या जिनके थ्रू एक chemical reaction होती है। ऐसे आप कह सकते हो कि आप जैसे जूस बना रहे हो या आपको शेक बनाना है, तो आप उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डालोगे, मिल्क डालोगे, उसमें फ्रूट्स डालोगे, उसमें आप शुगर ऐड करोगे, तो वो सब चीजें क्या हैं? आपकी रिएक्टेंट्स हैं। इट मीन्स जिनके थ्रू आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो। उसके बाद आता है प्रोडक्ट्स। तो व्हाट आर प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। इट मीन्स प्रोडक्ट क्या है? वो एक नया सब्सटेंस है जो आफ्टर रिएक्शन फॉर्म हुआ है। आफ्टर रिएक्शन फॉर्म हुआ है। इट मीन्स रिएक्टेंट्स क्या थे आपके? मिल्क, फ्रूट्स, शुगर। और प्रोडक्ट क्या आया? प्रोडक्ट आया हमारे पास शेक, मिल्क शेक। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं हम उन्हें हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, दैट इज जिनके थ्रू केमिकल चेंज होगा। उसके बाद हम एक एरो हेड यूज करते हैं टू इंडिकेट दैट व्हाट हैज बीन मेड, और उसके बाद हम हमेशा राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स को रखते हैं कि ये हमारा न्यू सब्सटेंस है जो कि फॉर्म हुआ है। नाउ वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिएक्शंस टेकिंग प्लेस। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं। ओके, तो पहली रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स जिन दोनों ने मिलके बनाया हमारा प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। दे बोथ will combine together to give us hydrogen chloride, HCl. So hydrogen and chlorine were the reactants here, and the product formed is hydrogen chloride. So third reaction is sodium and water. So what are the reactants here? Yes, sodium and water are the reactants जिनके थ्रू ये रिएक्शन कंप्लीट होगा, और इन दोनों से जो हमारा कंपाउंड, जो हमारा प्रोडक्ट आया, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. Sodium hydroxide is itself a compound and hydrogen is the gas released here.
that is H2, which releases with a pop sound. So this was all from today's video. I hope कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू एंड टेक केयर.